राधे कृष्णा फ्रेंड। तो आज मैं आपके साथ एकादशी व्रत पूजा और किस तरीके से की जाती है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इस व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और पारण कैसे करते हैं, पारण का समय वगैरह, यानी कि समय तो चेंज होता रहता है, यानी कि पारण कैसे करते हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले फ्रेंड, हमने अपना एक चौकी लगा ली है। अपने कान्हा जी के लिए चौकी के ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछा लिया है और गंगा जल से उसको पवित्र कर लिया है। उसके बाद कलश स्थापना करेंगे। तो कलश स्थापना सबसे पहले होती है, तो हम कलश स्थापना करेंगे। और कलश स्थापना में हम इसमें जो डालते हैं, थोड़ा सा मीठा, चीनी, हल्दी, सुपारी सब डाल सकते हैं। और एक सिक्का डाल दीजिए और गणेश भगवान जी को विराजमान करेंगे, अपने ठाकुर जी को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास ठाकुर जी हैं बाल रूप में तो उनको विराजमान करेंगे, और लक्ष्मी नारायण जी की तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास है उनको विराजमान करेंगे। कलश स्थापना हो जाने के बाद फिर गणेश पूजन करेंगे। गणेश जी को हम तिलक चंदन सब करेंगे, फूल अर्पित करेंगे। उसके बाद फिर अपने लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करेंगे और फिर अपने कान्हा जी की करेंगे, जो हमारे ठाकुर जी है ना बाल रूप में, और उसमें। और कलश में थोड़े से हम तिल डाल देंगे। और एक मैंने कलश के ऊपर एक प्लेट रख ली थी और उसमें मैंने तिल डाल दिया। और कलश स्थापित करने से पहले थोड़ा सा हम तिल का आसन देंगे और गणेश भगवान जी को भी तिल का आसन देंगे, यानी कि हम सभी भगवान जी जो हम विराजमान करेंगे चौकी पे उनको तिल का आसन देंगे। और जोत के नीचे भी थोड़ा से तिल रख देंगे, जोत को भी तिल का आसन मिल जाएगा। और जो हमारी ये घंटी है इसकी भी हम पूजा करेंगे, क्योंकि ये गरुड़ महाराज जी कहते हैं इनको, गरुड़ जी बने होते हैं इन पे। तो घंटी की भी पूजा कर लेंगे और घंटी को भी हम साथ में ही रखेंगे। तो सभी पे चावल का इसमें इस्तेमाल नहीं होगा एकादशी पे, उसकी जगह हम तिल, सफ़ेद तिल हो या काली तिल हो, वो हम इस्तेमाल, वैसे तो सफ़ेद तिल सही रहती है। तो सभी भगवान जी को मैं फूल अर्पित कर दे रही हूँ और कान्हा जी को लौंग और इलायची, इसका भी हम भोग रखेंगे। तो थोड़ी सी 5-7 जोड़े यानी कि मैंने लौंग के ले लिए थे, आइडिया अंदाजे से ऐसे हाथ में करके जितने आए वो, और लौंग और इलायची, क्यों ये भोग भी कान्हा जी को लगता है। और उसके बाद फिर हम जो भी हमारे पास यानी कि प्रसाद रूप में हम जो रखेंगे सामग्री, वो हम अपने खाने में पूजा यानी कि खाने में चाय वगैरह में इलायची और लौंग का इस्तेमाल कर लेंगे। और उसके बाद जोत भी हम यानी कि घी की लगाएंगे। अगर आप अखंड जोत जलाना चाहते हैं तो आप अखंड रख सकते हैं, नहीं तो सुबह जैसे हम पूजा करते हैं उस टाइम से लेकर शाम के टाइम तक हम यानी कि जल जाए इतना हम कर सकते हैं। तो प्रसाद भोग के रूप में प्रसाद हम फल ले सकते हैं या कुछ मीठा जो जिसमें अन्न ना हो, तो जैसे पेठा ले सकते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर फल ले लिए थे, केले और आम। सीज़न है तो सीज़न के फल ज़रूर होने चाहिए। तो ये, और ये जिस दिन मैं एकादशी की पूजा कर रही हूँ वो मैं मोहिनी एकादशी की कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने शेयर करी थी आपके साथ। और फिर उसके बाद हम जोत को यानी कि प्रज्वलित कर देंगे। और एक जोत हमने तैयार करके रख रखी है आरती के लिए, जब हम आरती करेंगे उसके लिए हमने तैयार करके रख रखी है। और हवन के लिए हमने हवन जिसमें करेंगे वो भी तैयारी कर ली। तो हवन के लिए मैंने इसमें जो हमारी तुलसी जो सूख जाती है ना, तो हम उसे फेंक के ना इधर उधर ना करें, उसका हम इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। तो कथा पढ़ ली थी मैंने, तो बहुत ज़्यादा डिटेल यानी कि पूजा मैं जिस तरीके से करती हूँ और किस तरीके से करनी चाहिए जितनी मुझे अब जानकारी हो गई है वो। और कलश पे मैंने चीनी रखी है कटोरी भर के, तो ये हम दान में दे देंगे, तो मीठा यानी कि रख सकते हैं। तो हवन कर लेंगे। हवन थोड़ा सा मैंने सामग्री ले ली थी, उसमें हमने थोड़े से तिल भी डाल दिए थे। और जोत के अंदर भी हमें तिल डालने हैं, कि अगर जब तिल चटकते हैं ना तो हमारे कष्ट कम होते हैं जोत में जब तिल। और दक्षिणा भगवान जी को ज़रूर चढ़ानी है, कि हमारी पूजा में अगर कोई कमी रह जाए या कुछ हमसे रह जाए तो वो दक्षिणा
कमी को पूरा करती है। और सभी जितने भी हमारे यानी कि हम कलश की भी तिलक से पूजा करेंगे और वस्त्र के रूप में हम कलावा सभी भगवान जी को अर्पित करेंगे। तो हवन करते समय मैं क्या मंत्र बोल रही हूँ, ज़्यादा तो मुझे भी कुछ नहीं आता है, तो मैं ओम नमः भगवते का जाप कर रही थी, यानी कि वो मंत्र बोल रही थी। तो कितनी 11 किस जितनी आहुति आप दे सकते हैं उतनी आहुति आप दीजिए। तो मैंने देसी घी और कपूर से हवन कर लिया। तो हवन हो ही चुका है, जितनी हमारी यानी कि सामग्री थी, जितनी मैंने ली थी, जितनी आहुति इसमें हो गई उतनी। और जो हमारी तुलसी सूख गई थी वो भी उसका इस्तेमाल, क्योंकि एकादशी पे पूर्णमासी पे भगवान जी को बहुत प्रिय होती है, तो अच्छा होता है। हम घर में धुनी भी दे सकते हैं। तो मेरी तुलसी सूख गई थी सर्दी की वजह से, सर्दी में सूख जाती हैं तुलसी, तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, मैं इस तरीके से उनको छोटे छोटे टुकड़े में करके रख लेती हूँ और थोड़ा सा पाउडर करके रख लेती हूँ। कान्हा जी को चंदन में मिला के यानी कि तिलक करते हैं और ख़ुद अपने भी लगाते हैं। तो आरती कर लेते हैं। आरती में मैं एकादशी महारानी की आरती करेंगे, कृष्ण भगवान की यानी कि नारायण जी ओम जय जगदीश वाली आरती, और माँ गंगा की आरती और गणेश जी की आरती। तो 4 आरती हम कर लेंगे। तो अगर मैं पूरी अगर प्रॉपर अगर जिस तरीके से मैंने पूजा किया अगर वो दिखाती तो कम से कम 1.5-2 घंटे पूजा में लगते हैं। तो पूरा तो नहीं दिखा सकते, लेकिन जितना मैंने किया वो मैं आपके साथ दिखा दिया है आपको। आरती वगैरह सब होने के बाद मैंने माथा टेक लिया, दंडवत कर लिया है। अगर कोई पूजा में मुझसे कोई गलती भूल चूक होगी उसके लिए मैंने क्षमा मांग ली है, कि हो ही जाता है ना, कभी कभी हम कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं, कि इंसान है, गलतियां हो सकती हैं। तो भगवान जी से क्षमा मांगनी चाहिए और भगवान बहुत दयालु होते हैं, क्षमा भी करते हैं। तो इस टाइम तक की मेरी पूजा होगी, तो मैंने क्या चलिए आपको पास से अपने कान्हा जी के दर्शन करा देते हैं। आज इनका मोहिनी रूप है, मोहिनी स्वरूप कितना प्यारा लग रहा है। तो इनका रूप, इनका स्वरूप खुद ही अपने आप में ही बहुत हटके है, बहुत अलग है। अपने आप ही इनका निखार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इनका तेज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना, कि जब हम लोग सामने से देखते हैं ना तो अलग ही दिखते हैं। तो ये हमारी लाडली जी और हमारे ये कान्हा जी, कि सारे भगवान जी नीचे नहीं आ पाते हैं ना चौकी पे, फिर और सामान प्रसाद वगैरह भी रखना होता है, तो मैं अपनी लाडली को ऊपर ही विराजमान रखती हूँ और पूजा साथ साथ हो जाती है। तो राधे कृष्णा फ्रेंड, तो आज है मोहिनी एकादशी। तो मेरा ये दोपहर का जो मैं फलहार करती हूँ वो है मेरा, तो मैंने आम कट कर लिया था और एक केला है और ये है लस्सी, दही की लस्सी मीठी वाली। तो आज का मेरा दोपहर का यही रहेगा। तो जब मैंने पूजा वगैरह सुबह करी उसके बाद मैं अब आपसे दोपहर में मिल रही हूँ। मैंने कहा चलिए मैं अपना कैसे मैं क्या फलहार में करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर ले रही हूँ। अभी जो रात में खाने में बनाएंगे तो देखते हैं क्या बनाते हैं, और तो मैं भी आपको सामने से दिखाती हूँ। तो मैं बैठती हूँ सामने, मैंने कहा चलिए आपसे कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि आज है एकादशी, मोहिनी एकादशी। तो आज मेरा इनकी व्रत है, तो पूजा वगैरह सब हो गई, वो भी मैंने आपको दिखाई दी सुबह। तो देखते हैं कि पूजा जब मैं कर रही थी उस टाइम घर में कोई नहीं था, बच्चे स्कूल गए हुए थे। तो वीडियो यानी कि साथ साथ चलिए देखते हैं उसको मेरे को कितना कट करना पड़ेगा, कितना एडिट करना पड़ेगा। तो मैं पूजा छोड़ के फिर बाबा उठना ठीक नहीं है, तो देखते हैं। तो फ्रेंड मेरा है लस्सी का ठंडा ठंडा गिलास। तो व्रत वगैरह करने से ना अच्छा तो लगता है, लेकिन थोड़ा सा वीकनेस भी लगती है। तो मैं थोड़ा सा पी के देखती हूँ। और मैंने अपने कान्हा जी को भी रख दिया, फल का तो बॉक्स वही लगा देता। अब मैंने लस्सी बनाई थी, मैंने अपने कान्हा जी को, अपने लड्डू को, अपने गोपाल को और अपनी लाडली को रख दिया है लस्सी। तो चलिए फ्रेंड कर लेते हैं अपना फलहार। और आज का मेरा छोटा सा सिंपल सा व्लॉग आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या पसंद आया वो भी, और थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे शाम में, जब मैं शाम का खाना बनाऊँगी तब मैं आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए आप सभी को राधे कृष्णा।
तो मैंने आपको दोपहर का जो मेरा फलाहार था वो मैंने आपको दिखा दिया कि मैं क्या फलाहार करती हूँ। और फिर शाम हो गई थी, शाम की जो हमारी दिया बाती है वो मैं तुलसी में दिया रख दूँगी, कि एकादशी पे इन पे जल वगैरह तो चढ़ाते नहीं, लेकिन दिया ज़रूर रखना चाहिए। और भोले बाबा के पास भी रख दिया है, और केले के पौधा लगा है वहाँ भी रख दिया है, सब यानी कि तुलसी माता सब जगह हमने रख दिया है। तो ये हमारी तुलसी माता है। तो अब मैं चाय वगैरह पीने के बाद और पूजा हो जाने के बाद मैं आ गई थी रसोई में। तो मैं आज भोग में क्या बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी, जो व्रत में बहुत ही टेस्टी लगती है खाना, और बनती भी बहुत टेस्टी है, बहुत खिली खिली। और बनाएंगे हम साबूदाना की खिचड़ी और खीर बनाएंगे। तो मैंने साबूदाना 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी तो आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। साबूदाना खिचड़ी खिली खिली किस तरीके से बनती है और कितनी टेस्टी बनती है, और हेल्दी भी होती है। जैसे हम व्रत वगैरह रखते हैं ना, तो हमारी जो वीकनेस या व्रत से हमारे को थोड़ा सा हमारी एनर्जी डाउन होती है, तो साबूदाना से हमारे को यानी कि उसकी जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। कि साबूदाना काफ़ी अच्छा होता है बॉडी के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, जो इसमें जैसे पैर की नस वगैरह चढ़ती है तो व्रत वगैरह रखो ना तो पैर वगैरह में दर्द होता ही है। तो साबूदाना जब हम व्रत रखते हैं तो साबूदाना हम किसी भी रूप में ज़रूर ऐड करना चाहिए। अगर आप नमकीन में खाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। मीठा थोड़ा सा सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता है, कि हम व्रत में रहते हैं फिर मीठा, अगर नमक खा सकते हैं तो कुछ व्रत में मीठा ही खाया जाता है। तो खीर भी बहुत अच्छी होती है कि वो दूध के साथ बनती है, तो वो भी अच्छी होती है। तो मैंने हरी मिर्च और जीरा, इनको मैंने देसी घी में गरम किया, और उसमें मैंने देसी घी गरम किया, उसमें जीरा हरी मिर्च डाल दिया, और पतले पतले आलू मैंने काटे थे बिल्कुल बारीक बारीक। तो वो मैंने हरी मिर्च और जीरे के साथ ही फ्राई कर लिया उनको, कि मैंने उबाले नहीं थे आलू। उसके बाद मैंने साबूदाना डाल दिया उसमें, और एक टमाटर मैंने बारीक बारीक काटा था वो भी डाल दिया इसके अंदर। अगर आपको टमाटर पसंद नहीं है तो आप मत डालिएगा। और फिर हम इसमें जो व्रत वाला नमक होता है वो डालेंगे, और थोड़ी सी काली मिर्च व्रत वाली। तो बहुत ही सच में बहुत ही टेस्टी बनती है। और मूंगफली मैंने थोड़ी सी फ्राई कर ली थी पहले ही, तो मूंगफली फ्राई करके मैंने रख ली थी साइड में, तो आप देख ही पा रहे होंगे, रखिए। और एक साइड मैंने खीर भी रख दी है बनने के लिए, क्यों मीठा भी चाहिए होता है व्रत, तो मीठे से ही हमें खोलना चाहिए शुरुआत, यानी कि मीठा खा के ही व्रत को करना चाहिए। जब हम यानी कि फलाहार या कुछ भी हम करते हैं तो शुरुआत मीठे से होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने खीर बना ली थी। और वैसे जैसे पेठा वगैरह होता तो वो भी हम खा के उसके बाद फिर हम जो फलाहार यानी कि बनाते हैं। एकादशी में अन्न नहीं खाया जाता है, इसलिए फलाहार ही किया जाता है। तो ये सब करने के बाद मैं इसको ढक दूँगी। इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है, बस ये भाप में ही आराम से बहुत ही ईज़िली बन जाती है, और सच में बहुत ही टेस्टी लगती है। मुझे तो बहुत पसंद आई खिचड़ी साबूदाना की। और देखिए बन चुकी है, और खिली खिली बनी है, खूब अच्छी सी बढ़िया सी। तो अपने कान्हा जी को सबसे पहले अपने ठाकुर जी का भोग निकालेंगे। तो उनकी प्लेट में सबसे पहले लगा ले रही हूँ, उनको भोग रखेंगे, गौ माता को रखेंगे। और एकादशी पे दान पुण्य का भी बहुत महत्व होता है, तो दान पुण्य भी ज़रूर कीजिए। आपकी जितना सामर्थ्य है आप दान पुण्य कर सकते हैं। अन्न का दान होता है कि अन्न इस दिन वर्जित होता है, अन्न नहीं खाते हैं एकादशी में, तो अन्न का दान का महत्व बहुत होता है। तो आप अन्न का दान कर सकते हैं, कुछ भी आपका जितना सामर्थ्य है आप उस हिसाब से अन्न दान कर सकते हैं। और गौ सेवा कर सकते हैं, गौ के लिए चारा वगैरह गौ को खिला सकते हैं। तो मैं आ गई थी मंदिर में, तो अपने ठाकुर जी को बहुत ही प्रेम भाव से लगाएंगे भोग, और स्वीकार करें जो जितना हमें कान्हा जी ने आपका ही दिया है, आपको ही अर्पित करते हैं। इस तरीके से मन में भाव रख के अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो ये देखिए सब कुछ इन्हीं का दिया है, अगर ये ना होते तो हमारे पास कुछ ना होता, ये देते हैं तभी तो हमारे पास सब कुछ है। तो भाव होना बहुत ज़रूरी है कि आपका ही दिया आपको ही अर्पित करते हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो देखिए, और ये फ्रेंड ये सुबह का टाइम है 7 बजे का, सुबह यानी कि पारण का समय 5:30 से 10:30 बजे शायद था, मुझे इतना पक्का नहीं है, लेकिन यह है कि 5:30 से स्टार्ट था। तो मैं ये पूजा वगैरह सब हो गई थी, और उसके बाद मैंने कान्हा जी को दूध और नमकीन का भोग रख दिया है तुलसी के पत्ते के साथ।
और मैंने भी चाय ले ली थी और थोड़ी सी नमकीन। तो आज का मेरा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एकादशी का पारण तक का मैंने आपके साथ शेयर किया है और टाइम भी दिखा दिया है। जिस टाइम ये मैं चाय लेके आई हूँ 7 बज रहे हैं। पूजा मेरी 6:30 बजे यानी कि पूजा मेरी हो चुकी थी। और उसके बाद मैंने अपने कान्हा जी को ये भोग वगैरह रख दिया है। तो आज का समय पारण का काफ़ी लंबा था, तो आप तसल्ली से खाना वगैरह। बाद में मैंने घिया चने की दाल और चावल कान्हा जी को भोग लगाया, वो मैंने आपको नहीं दिखाया। तो फ्रेंड, आज का मेरा एकादशी ब्लॉग कैसा लगा, पूजा विधि कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो अपना सपोर्ट, अपना साथ ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपना प्यार और अपना सपोर्ट देते रहिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। कुछ पूजा विधि जो भी मेरे से होगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप सभी को राधे राधे।